9 अगस्त और 10 अगस्त का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है? तो देखिए, ये जो 9 अगस्त का दिन है, ये कामिका एकादशी का दिन है। सावन मास की एकादशी तिथि है, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है और कामनाओं को पूरा करने वाली एकादशी है। चंद्रमा इस दिन मंगल के साथ मिथुन राशि में विराजमान होंगे, मृगशिरा नक्षत्र में। द्विपुष्कर नाम का योग बनेगा, हर्षण नाम का योग बनेगा और वज्र नाम का योग इस दिन बनेगा। 10 अगस्त की बात करें तो ये सोमवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 8 बजे तक, उसके बाद त्रयोदशी लगेगी। चंद्रमा मिथुन राशि में ही है, आद्र नक्षत्र में विराजमान है। योग क्या बना रहे हैं? वज्र नाम का योग और सिद्ध नाम का योग इस दिन बनने वाला है। अब इन 2 दिनों में जो योग बने, जो उनका प्रभाव है, और ये जो मंगल और चंद्रमा की युति है, जो कि लक्ष्मी योग बना रही है, इन योगों का प्रभाव इन 2 दिनों को कैसे आपके लिए निर्मित करेगा? तुला राशि के लोगों के लिए इन 2 दिनों में क्या लाभ होने वाले हैं, क्या सावधानी होने वाली है, कैसे आप इन 2 दिनों को अपने लिए अच्छा कर सकते हैं, चलिए विस्तार से जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखिए, सबसे पहले मैं 9 अगस्त की बात करती हूँ। 9 अगस्त, जो कि मैंने कहा सावन मास की एकादशी तिथि है। अब भगवान विष्णु तो क्षीर निद्रा में चले गए हैं और महादेव के हाथों में कमान है अभी। तो यहाँ ये जो कामिका एकादशी होती है, ये कामनाओं को पूरा करने की एकादशी है। यानी भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव की आराधना करने का ये वक्त है। और इस दौरान विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मनोवांछित फल प्रदान करने वाली ये एकादशी कही गई है। तो आपको क्या करना है? सुबह को विधि विधान के साथ पूजा पाठ करें। उसके बाद देखिए, योग बहुत अच्छा बना है, द्विपुष्कर योग का संयोग बना हुआ है इस दिन। हर्षण नाम का योग भी इस दिन बना हुआ है। तो इस दिन एक तो कथा जरूर पढ़ें आप, किसकी? एकादशी की कथा, या फिर आप जो सत्यनारायण भगवान की कथा है वो भी आप इस दिन पढ़ सकते हैं, क्योंकि सावन मास की पहली एकादशी है ये, और चतुर्मास भी चल रहा है, तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए, आप जब मन से महत्वपूर्ण मानते हैं ना, और मानते हैं कि हाँ, इस दिन आपके कार्य करने से, पूजा पाठ करने से आपको कुछ प्राप्त होने वाला है, तभी आपको प्राप्त भी होता है। तो इसीलिए आप इस दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ करेंगे, भगवान विष्णु और साथ में भगवान शिव की भी कथा पढ़ेंगे, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे 108 बार, या मन ही मन आप पूरे दिन भी कर सकते हैं। चलिए अब राशिफल की बात कर लेते हैं। अब राशिफल के बारे में हम दोनों दिन की एक साथ बात करेंगे। अब यहाँ सबसे पहले हम हेल्थ की बात करेंगे कि हेल्थ के मामले में ये दिन कैसा रहेगा। तो देखिए, मंगल आपके 9th हाउस में है और चंद्रमा भी आपके 9th हाउस में आकर बैठ गए हैं। अब मंगल के साथ जब चंद्रमा है, वैसे तो ये शत्रु नहीं है, लेकिन मंगल का स्वभाव कैसा है? मंगल का स्वभाव है उग्र। मंगल का स्वभाव है पराक्रम करने वाला, उतावलापन। ठीक है, और ये जो राशि है, ये मिथुन की राशि है, द्विस्वभाव राशि है। अब ये थोड़ा डाइवर्ट कर देती है मन को। तो यहाँ चंद्रमा आए हैं अपने से 12वें घर में, तो इस दौरान हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। थोड़ा मैंने कहा ना कि मन थोड़ा ऐसा हो जाता है कि ईर्ष्यालु स्वभाव हो जाए, झुंझलाहट हो जाए किसी चीज को लेकर, क्योंकि यहाँ बड़ा प्रेशर है माइंड के ऊपर। माइंड के ऊपर प्रेशर इसलिए भी है क्योंकि मन के कारक चंद्रमा मंगल के साथ बैठे हैं, एक ऐसे एनर्जी सोर्स के साथ बैठे हैं जो बेहिसाब एनर्जी है। अब उस एनर्जी का क्या होगा? हमारे अंदर से छोटी छोटी बातों पर झुंझलाहट आ जाएगी, हमारा स्वभाव ऐसा हो जाएगा, किसी ने कुछ कहा और हमारा ईर्ष्यालु स्वभाव बन गया। बिना किसी बात के भी कई बार किसी ने कुछ कहा तो हम बड़ा चिल्ला कर पड़ जाते हैं। तो ऐसे में अपने आप पाक होने की जरूरत नहीं है, बेकाबू होने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जिसको सुधारा ना जा सके। तो आपको बस थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करना है, पेशेंस रखना है थोड़ा सा। अब बाकी चीजों में ना, ये दोनों दिन बहुत अच्छे होने वाले हैं। धन संपत्ति के मामले में बहुत अच्छा है। आपको किसी अज्ञात स्रोत से पैसा प्राप्त हो सकता है, और ये 9 अगस्त के दिन खासतौर से ज्यादा संयोग बना हुआ है कि आपको किसी अज्ञात सोर्स से पैसा प्राप्त हो। और जब पैसा आएगा तो कई तरह की आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएंगी। आप इस समय अवधि में अपने जो कुछ ऐसे आपके आसपास के ऐसे लोग हैं ना जो आपका ख्याल रखते हैं, उनके उस स्वभाव की या उनकी कद्र आप जरूर करें, क्योंकि जीवन में ना ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो आपका ख्याल रखते हैं, जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। इसलिए उनको कभी गंवाएं नहीं, उनका ख्याल रखें। ऑफिस में अगर देखा जाए तो एक तो 9 अगस्त रविवार का दिन है। अब बहुत सारे लोगों के लिए छुट्टी का दिन होगा, तो आप इस समय अपने घर परिवार के लोगों के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे, लेकिन सबके लिए छुट्टी का वक्त नहीं होगा। तो आज आपको अपने कामकाज में बड़ा अच्छा महसूस होने वाला है। आप कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ चल सकते हैं जो भविष्य में आपको अच्छा
रिजल्ट दिलाकर जाएं। कुछ निवेश करने का भी विचार कर सकते हैं। आपको उन क्षेत्रों पर भी ध्यान देना चाहिए जिनसे आपको भविष्य में लाभ होगा, लेकिन सावधानी से। योजना जो बनानी है सावधानी पूर्वक बनानी है। अब इन 2 दिनों में एक और बहुत बड़ा जो काम है वो होने वाला है, वो है गुरु बृहस्पति। गुरु बृहस्पति अस्त थे, उदय हो जाएंगे, आपके 10th हाउस में है। मैंने ऑलरेडी गुरु के इस उदय होने के ऊपर वीडियो बनाई है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपको विस्तार से पता चलेगा कि क्या कुछ विशेष अब होने वाला है। ठीक है, तो आप जो भी योजना बनाकर चलेंगे, सावधानी पूर्वक योजना बनाकर आपको चलना है। और आपके लिए कुछ ऐसे काम मिलने की भी संभावनाएं बनी हुई हैं जिनमें आप आसानी से आगे बढ़ सकें, और आपके सामने विकल्प भी होंगे। देखिए, जिस काम को आप कर रहे हो और जो आपने पार्ट टाइम शुरू किया हो, तो उसमें हो सकता है कि आप उस पार्ट टाइम को फुल टाइम बनाने के बारे में विचार करने लगे। तो ये विकल्प आपके सामने रह सकता है, लेकिन जैसा कि कहा, सोच समझकर कदम उठाना है, संभल कर कदम उठाना है। क्योंकि हमेशा ना दूसरे की थाली में घी ज़्यादा दिखाई देता है। दूसरे का काम हमेशा आपको लगेगा कि आपका काम बेकार, और सामने वाला जो काम कर रहा है ना वो बहुत अच्छा है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा सोच समझकर यहाँ कदम उठाने की आवश्यकता है। हो सकता है कि जिस काम को आप कर रहे हो वही काम आपके लिए बना हो, या उस काम को ही आप अच्छे से कर सकते हैं। तो पहले पूरी तरीके से अच्छा ब्यौरा ले लें, तहकीकात कर लें, तो बेहतर रहेगा किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने से पहले। फाइनेंशियली अगर मैं बात करूं, तो फाइनेंशियली ये दोनों ही दिन अच्छे हैं धन संपत्ति के मामले में। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के मामले में भी ठीक ठाक रहने वाला है। आप अपने काम पर पूरा फोकस बना कर रखेंगे, और आप इस दौरान कुछ ऐसे लोगों से भी मिल सकते हैं जिनसे काफ़ी टाइम से आपका मिलने का मन था और आप मिल नहीं पा रहे थे। इसमें आपके हो सकता है मित्र भी हों, अपने पुराने मित्रों से मिलने का योग भी आपके लिए बना हुआ है। और इस टाइम में आप अपने परिवार की ज़रूरतों को तो ध्यान देंगे ही, वो आपके सुख दुख के भागीदार भी बनेंगे, और कहीं ना कहीं एक दूसरे के जो संपर्क है ना वो अच्छे रहेंगे, एक ताजगी बनी रहेगी। वैवाहिक जीवन बहुत शानदार है। आप अपने जीवन साथी के साथ या आप अपने परिवार के लोगों के साथ शॉपिंग पर जा सकते हैं, कहीं आप बाहर आउटिंग पर जा सकते हैं। आउटिंग का मतलब है कि वन डे की आउटिंग। और प्रेम जीवन के मामले में बड़ा ही उत्तम रहने वाला है। आपके जो प्रेम है उसमें एक ताजगी बनी रहेगी और एक सादगी भी बनी रहेगी। आप भरपूर जोश में होंगे, और कुछ खाली वक्त अपना एक दूसरे के साथ आप बिताना चाहेंगे। आप कुछ ऐसी बातों को याद करेंगे जो पुरानी बातें हैं, उन अतीत की बातों को याद करके आपको बेहद खुशी भी होने वाली है। तो जो रिश्तों के मामले में अगर देखा जाए तो ये समय भरपूर मनोरंजन, हंसी मजाक और मस्ती भरा रहने वाला है। और यहाँ जो समय है वो देखिए आप अपने अनुरूप कर सकते हैं, अपने व्यवहार में थोड़ा सा एक पेशेंस रखकर। ठीक है, उपाय की बात करें तो उपाय मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि आपको क्या करना है। आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 1 माला जप करना है, और सत्यनारायण भगवान की कथा इस दिन ज़रूर पढ़नी है, भगवान शिव का आशीर्वाद भी लेना है। तो ये कार्य आप कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।